सनराइज न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेशु मलिक। हरियाणा के विधायक पद से इस्तीफा देने वाले कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने सीएम मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई को जून में कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। तो आइए देखिए यह पूरी रिपोर्ट। हरियाणा के विधायक पद से इस्तीफा देने वाले कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में सीएम मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। बिश्नोई को जून में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया था। कुलदीप बिश्नोई और पत्नी रेणुका बिश्नोई भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुकी है। कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद कहा था कि आदमपुर हलका ने करीब 27 साल वनवास काटा है। अब हलका का वनवास खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि आदमपुर हलका की जनता की मांग पर इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि आदमपुर हलका की जनता ने जिस प्रकार से हमेशा उनके परिवार को अपना आशीर्वाद दिया है, उसका मुकाबला और कोई हलका नहीं कर सकता है। इसलिए अब आदमपुर हलका की जनता को सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम करना है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, और वैसे तो बहुत पहले से इच्छा जताई थी कि मिलकर के हमको चलना चाहिए। एक समय अपनी इन्होंने अलग से पार्टी बनाई थी हजका नाम से। चुनाव भी हम लोगों ने इकट्ठा लड़ा था। किन्हीं कारणों से उस समय तो सारी बातें ठीक से आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन अब कुछ वर्षों के बाद इनके साथ लगातार संपर्क हमारा बना हुआ था। इन्होंने हमारा सहयोग भी किया। अभी जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें बहुत कांटे की टक्कर थी हरियाणा में। एक सीट तो हमारी सुनिश्चित थी, दूसरी सीट पर बड़ी कांटे की टक्कर थी। उस समय इन्होंने खुलकर के कहा कि मैं श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में बहुत प्रभावित हूँ और मैं शामिल होना चाहता हूँ, मैं आपका सहयोग करूंगा। इन्होंने आश्वासन दिया और उस आश्वासन पर ये खरे भी उतरे। इन्होंने खुल करके घोषणा की। उसी समय से प्रयास तो सब लगाए जा रहे थे, क्योंकि इतना खुल करके जब इन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे। अब 5 दिन थोड़ा बातचीत में करने में थोड़ा देरी भी हुई, लेकिन जब बातचीत में उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तैयार हूँ, जब भी आप कहेंगे मैं इस्तीफा दूंगा। मैंने पूछा कोई आपकी शर्त? कोई शर्त नहीं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं। मतलब मैं बिना शर्त आऊंगा और मेरा मान सम्मान, मैंने कहा आप ही का नहीं, आपका भी, रेणुका जी का भी, और पूरे जो कार्यकर्ता के साथ हमने अपने पार्टी विचार करने के बाद आज का दिन निश्चित हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सहमति दी, प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से भी हम लोग सब सहमत हुए इकट्ठे बातचीत करके, और आज भारतीय जनता पार्टी में उनको ज्वाइन कराया है। मैं पुनः इन दोनों का, बल्कि पूरे परिवार का, क्योंकि इनका बेटा वो भी थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने लगा है। क्या नाम? भव्य बिश्नोई भी युवा है, युवा साथी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनके साथ पूरा परिवार कार्यकर्ताओं का बिश्नोई सभा में भी इनका अपना एक स्थान है। पूरे अखिल भारतीय बिश्नोई सभा के संरक्षक हैं, तो उस नाते से हरियाणा में भी लाभ होगा भारतीय जनता पार्टी को, साथ साथ निश्चित रूप से राजस्थान में भी एक लाभ उनको होने वाला है, और हम लोग इनका स्वागत करते हैं। मैं भारत माता के चरणों में नमन करते हुए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, गजेंद्र सिंह पिथावत जी का, आलोक जी का, शंकर साहब, ओम प्रकाश धनखड़ जी का, कि जिन्होंने एक साधारण से कार्यकर्ता को पूर्ण विश्वास दिलाकर एक सम्मानपूर्वक आज विधिवत रूप से मुझे भी, रेणुका को भी, राष्ट्रपति को जो शामिल करने की घोषणा की, इसके लिए पुनः मैं आप सबका आभार करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और मेरा, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी बताई बात, कि हमारा चोरी दामन का साथ था। 3 साल हमारा गठबंधन रहा, बहुत बढ़िया गठबंधन रहा, बहुत स्नेह रहा आपस में, लेकिन अंत में आके कुछ मतभेद हुए, लेकिन मतभेद नहीं हुआ हमारा।
इसका प्रमाण आज आपके सामने है कि एक बार पुनः मैं इन सबसे आशीर्वाद लेने इनके बीच में आया हूं खुद चलकर, और प्रभावित था जब पहली बार आदरणीय मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, तो आप सब ने भी हम सब ने जितनी मेहनत से उस वक्त काम किया पूरे प्रदेश में, राजस्थान तक हर बूथ लेवल पर भी आप में से बहुत से लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, आप लोग एजेंट भी बने बहुत श्रद्धा से। और जिस वक्त मैंने अभी दोबारा ज्वाइन करने की बात कही तो सभी कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं था जिसने इस बात को विरोध किया। सबने कहा कि हम अच्छा देर